बच्चों, मैं आरके सर, मैं आपका आरके ट्यूटोरियल सिमडेगा यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम लोग प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन की चर्चा करेंगे जो एनसीईआरटी 10th क्लास पर बेस्ड है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है आपके लिए। तो आप देख रहे होंगे यहाँ प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन लिखा हुआ है। तो चलिए सबसे पहले जानने का प्रयास करते हैं हम लोग कि प्रकाश क्या है। तो प्रकाश क्या है कि प्रकाश वह बाह्य भौतिक कारण है जिससे हमें किसी वस्तु को देखने की अनुभूति होती है। मतलब प्रकाश एक माध्यम है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। आज हम अपने चारों ओर जितने भी वस्तुएं देखते हैं या तो प्राकृतिक छटा का अवलोकन करते हैं, ये सारे वस्तुओं को देखने की जो अनुभूति प्राप्त होती है वो प्रकाश के माध्यम से ही। रात हो जाती है, अंधकार आ जाता है, तो यदि हम वहां पर एक के जुगनू को भी देखते हैं या तो एक मोमबत्ती जलाते हैं तो वहां पर रखी वस्तुएं आराम से दिखाई पड़ती है। कारण क्या है? वह है प्रकाश। तो ये प्रकाश को जानना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं डिफिनेशन भी दे दिया हूं कि क्या है कि प्रकाश वह बाह्य भौतिक कारण है जिससे हमें किसी वस्तु को देखने की अनुभूति प्राप्त होती है। आप इसको याद कर लीजिएगा। और सबसे बड़ी बात है ना कि इसको समझना है कि प्रकाश है तभी दुनिया है, प्रकाश नहीं है तो प्रकाश के बगैर हम इस दुनिया की कल्पना नहीं कर सकते हैं। जब हम प्रकाश की बात करते हैं तो प्रकाश की कुछ खास बातें होती है जिसको हम विशेषता में पॉइंट आउट कर सकते हैं। तो प्रकाश की विशेषता में सबसे पहला है यह सीधी रेखा में गमन करती है। यह सीधी रेखा में गमन करती है मतलब प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। ऐसा नहीं कि रोड की भांति दाएं बाएं नहीं जाती है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता है। प्रकाश हमेशा कहाँ गमन करती है? सीधी रेखा में गमन करती है। इस चीज का ध्यान रखें। दूसरा कि यह निर्वात से भी होकर गुजरती है। यह निर्वात से भी होकर गुजरती है। यहाँ एक शब्द है क्या? निर्वात। ये निर्वात क्या होता है? निर्वात वह स्थान होता है जहां कोई भी वस्तु हवा तक भी नहीं होता है, उसको क्या बोलते हैं? निर्वात। तो यदि निर्वात से भी गमन करती है, से होकर गुजरती है, इसका कहने का तात्पर्य है कि प्रकाश के गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यदि कोई भी माध्यम मतलब ठोस, द्रव या गैस, उसमें कोई भी माध्यम ना हो तो भी प्रकाश का क्या बोलते हैं? एक पथ से दूसरे पथ में, एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या कर सकता है? जा सकता है। तीसरा है इसकी विशेषता, प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। यह आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रकाश का वेग एसएससी, बैंकिंग, रेलवे एग्जाम में भी आता है। इसलिए आप ध्यान रखिएगा कि प्रकाश का वेग कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। और अंतिम है प्रकाश एक ऊर्जा है। प्रकाश एक ऊर्जा है। तो प्रकाश एक ऊर्जा हम कैसे कहेंगे? आप जानते हैं ना कि अंधकार रहता है, आप स्विच ऑन करते हैं, बल्ब जलता है। तो ये बल्ब कैसे जलता है? जब हम लोग का जो वायर रहता है, तार रहता है, उसमें हम स्विच ऑन करते हैं तो विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो विद्युत धारा प्रवाहित होती है मतलब उसमें क्या होता है? विद्युत ऊर्जा। जब बल्ब जलता है तो ये विद्युत ऊर्जा ना प्रकाश ऊर्जा में बदल जाती है। यही कारण है कि हम क्या बोलते हैं? प्रकाश को एक ऊर्जा का नाम देते हैं। इस प्रकार प्रकाश की मुख्यतः 4 विशेषता हुई। कौन कौन? यह सीधी रेखा में गमन करती है, यह निर्वात से होकर भी गुजरती है, प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है, और अंतिम देख रहे होंगे प्रकाश एक क्या है? ऊर्जा है। ये संक्षिप्त जानकारी हमारी हुई, लेकिन इतनी जानकारी आपके लिए 10th क्लास के लिए बहुत ही इतना इनफ है, इतना पर्याप्त है। तो प्रकाश जानने के बाद आपका कोर्स के अनुसार हम लोग जानने का प्रयास करेंगे क्या? किरण। देख लीजिए किरण। किरण क्या है? यदि हम एकदम सीधी सीधी भाषा में बोलें तो किरण क्या है कि प्रकाश के गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं। मैं क्या बोला? कि प्रकाश के गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं। आपको पता ही है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। तो मान लीजिए हम लोग इस तरह का ड्राइंग दें, सीधी रेखा हो गई तो इसका सिंबल दिखाने के लिए हम लोग एरो साइन दे देते हैं। तो ये क्या हो गया? प्रकाश के गमन पथ की दिशा। तो जब भी आप किरण का परिभाषा लिखते हैं, डिफिनेशन देते हैं, तो ये ड्राइंग आप जरूर दे देंगे। इस तरह से हम लोग प्रकाश की विशेषता और किरण के बारे में पढ़ चुके। चलिए शुरू करते हैं अब प्रकाश पुंज। बच्चों चलो शुरू करते हैं प्रकाश पुंज। ये प्रकाश पुंज क्या है? किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। मतलब जितने भी किरण हैं, किरणों के समूह को क्या कहते हैं? प्रकाश पुंज कहते हैं। मैं किरण पढ़ा चुका हूं। तो समूह कैसा होगा? कैसा होगा समूह? आप जानते हो व्यक्तियों का समूह, क्या बोलते हैं? फूलों का समूह, बहुत सारे वस्तुओं का समूह होता है। लेकिन अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? किरणों के समूह। तो किरण का समूह अनेक प्रकार का हो सकता है। तो ध्यान रखिए, आप बोर्ड में ध्यान दीजिए कि कैसे हो सकता है। मैं ड्रॉ कर रहा हूं। जैसे ये किरण हो गया, ये किरण और ये भी एक किरण है।
चाहे तो और एक लाइन खींच सकते हैं और एक रेखा। तो ये क्या है, किरण का समूह। ये भी किरण है, लेकिन यहाँ पर कितने किरण है, 4 किरण है, तो ये हो गया समूह। मतलब ढेर सारा प्रकाश के किरण जब रहे तो उसको क्या कहते हैं, प्रकाशपुंज कहते हैं। लेकिन यह केवल इसी तरह से नहीं हो सकता है, अलग रूप से भी हो सकता है। देखिए मैं एक और बताता हूँ, समूह ऐसा भी हो सकता है, एक बिंदु से शुरू होती है और वह विभिन्न दिशाओं में क्या होता है, चला जाता है या तो चली जाती है। देख रहे हैं ना, यहाँ ये विभिन्न दिशा में क्या हो गई, चली गई। यहाँ पर समानांतर हो गया, यहाँ पर विभिन्न दिशा में चली गई एक बिंदु से शुरू होकर। और ये भी हो सकता है कि मान लीजिए कोई एक बिंदु है, इस बिंदु में प्रकाश की किरण आकर क्या हो सकती है, मिल सकती है। ये एरो साइन है, जो तीर का चिन्ह आप देख रहे हैं, यह क्या दिखाता है आपको, यहाँ प्रकाश की किरण एक बिंदु से निकलकर विभिन्न दिशाओं में चले जा रही है। और क्या बोलते हैं, एक बिंदु से इस चित्र में एक बिंदु पर विभिन्न दिशाओं से आने वाली किरण क्या हो जा रही है, मिल जा रही है। तो ये जो 3 में चित्र दिया, ये क्या है, प्रकाशपुंज है। तो ये अलग अलग है ना, तो इसलिए ये मत सोचिएगा कि प्रकाशपुंज मतलब केवल ये सीधी किरण होगी, ऐसी बात नहीं है। वह अलग अलग समूह में होगा, क्योंकि आप जान रहे ना कि किरणों के समूह को क्या कहते हैं, प्रकाशपुंज कहते हैं। जब प्रकाशपुंज का परिभाषा हम लोग जान लिए, तो हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि प्रकाशपुंज के प्रकार, मतलब प्रकाशपुंज कितने प्रकार के होते हैं। आप बोर्ड में देख रहे हैं कि प्रकाशपुंज के प्रकार, तो प्रकाशपुंज के प्रकार ना 3 होते हैं। पहला है समांतर प्रकाशपुंज, पहला आप देख रहे हैं समांतर प्रकाशपुंज, दूसरा अभिसारी प्रकाशपुंज और तीसरा अपसारी प्रकाशपुंज। और तीनों को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि 10th क्लास में प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन में ना आपको ये जानकारी चाहिए ही चाहिए, ताकि आप आगे जो मैं पढ़ाऊंगा वो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो ध्यान में रखिए, प्रकाशपुंज के प्रकार 3 होते हैं, समांतर प्रकाशपुंज, अभिसारी प्रकाशपुंज और अपसारी प्रकाशपुंज। तो चलिए 1 बाय 1 इसका डिफिनेशन के साथ इसका हम लोग चित्र का भी जिक्र करते हैं। चलो बच्चों शुरू करते हैं। समांतर प्रकाशपुंज। ये समांतर प्रकाशपुंज क्या है कि जिस प्रकाशपुंज की सभी किरणें समांतर होती है, जिस प्रकाशपुंज की सभी किरणें समांतर होती है उसे समांतर प्रकाशपुंज कहते हैं। आप देख रहे हैं, मैं बोर्ड में भी लिख दिया हूं कि जिस प्रकाशपुंज की सभी किरणें समांतर होती है उसे समांतर प्रकाशपुंज कहते हैं। समांतर रेखा मतलब समझते हैं, जैसे मैं पहले भी जब मैं प्रकाशपुंज पढ़ा रहा था उसमें 3 आकृति दिया हूं। उन 3 आकृति में से जो पहली आकृति है आप देख रहे होंगे कि मैं इसका जो समांतर प्रकाशपुंज का जो ड्राइंग है मैं इधर भी ले सकता हूं, इधर भी, तो यहीं पर ले लेता हूं ताकि आपको सुविधा हो। तो कोई भी प्रकाश की किरण आप खींचिए, देखिए यहाँ पर यदि ये समांतर दिख रही है तो समझ लीजिए यही क्या है, समांतर प्रकाशपुंज। मैं 4 किरण लिया हूं और चारों किरण को मैं देखता हूं तो क्या देखने को मिलता है कि दो प्रकाशपुंज मतलब 2 किरण के बीच में क्या है, बराबर दूरी है। तो ये क्या है, समांतर प्रकाशपुंज है। तो आप इस तरह की आकृति आपको देखने को मिले, प्रकाश का समूह देखने को मिले, तो समझ लीजिए ये क्या है, समांतर प्रकाशपुंज है, क्योंकि इसको जानना बहुत जरूरी है। अब समांतर प्रकाशपुंज समझ गए होंगे, तो चलिए शुरू करते हैं अभिसारी प्रकाशपुंज। ये अभिसारी प्रकाशपुंज क्या है, परिभाषा में भी आप देख रहे हैं कि जिस प्रकाशपुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर मिलती है उसे अभिसारी प्रकाशपुंज कहते हैं। एक जगह पर मिलती है, तो मान लीजिए ये मेरा हाथ क्या है, एक क्या है, बिंदु हो गया, तो आकर किरण इस बिंदु पर सभी दिशाओं से आके मिल जाए तो उस मिलती है, तो ऐसे किरणों के समूह को ही क्या कहते हैं, अभिसारी प्रकाशपुंज कहते हैं। यदि हम आकृति में देखें तो मान लीजिए इसको एक पॉइंट ले लेते हैं, ये पॉइंट, ये बिंदु ले लेते हैं। इस बिंदु से प्रकाश की किरण इधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है, या तो इधर भी जा सकती है। तो ये किरणों बिंदु से जा सकती नहीं, मिल सकती है, क्योंकि डिफिनेशन में लिखे है ना कि सभी किरणें एक बिंदु पर क्या करती है, मिलती है। ये मिलती है, इस लाइन को फोकस कीजिएगा, मिलती है। तो प्रकाश की किरण विभिन्न दिशाओं से आकर किसी खास बिंदु पर क्या कर गई, मिल गई। मान लीजिए वो खास बिंदु क्या है, ये वाला, तो इस बिंदु पर आके मिल गई, तो समझ लीजिए क्या है, यही अभिसारी प्रकाशपुंज। मतलब कोई भी आप चित्र देखें तो सभी दिशाओं से प्रकाश की किरण आकर एक बिंदु पर मिल जाती है, तो उसको क्या कहते हैं, अभिसारी प्रकाशपुंज कहते हैं। अब लास्ट हमारा बचता है क्या,
अपसारी प्रकाशपुंज। ये नाम से ही पता चल रहा है, अभिसारी में एक जगह आके मिल गया, अपसारी में क्या करेगा, एक बिंदु से दूसरे जगह क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। तो कैसे आप डिफिनेशन में भी आप देख रहे हैं, जिस प्रकाशपुंज की सभी किरणें एक बिंदु से निर्गत होकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है उसे अपसारी प्रकाशपुंज कहते हैं। एक बिंदु से, मतलब एक बिंदु से निर्गत होकर, ये निर्गत होकर, एक वर्ड यहाँ है निर्गत होकर, ये निर्गत होकर कहने का तात्पर्य है निकल कर, एक बिंदु से निकलती है और विभिन्न दिशाओं में क्या कर जाती है, फैल जाती है। जैसे हम एक बिंदु सूर्य को मान सकते हैं, वहां से निकलती है प्रकाश की किरण और विभिन्न दिशाओं में क्या करती है, फैल जाती है। तो इसी को बोलते हैं अपसारी प्रकाशपुंज। ये कोई जरूरी नहीं कि सूर्य होगा, ये टॉर्च भी तो हो सकता है ना, टॉर्च से आप लाइट करते हो तो विभिन्न दिशा में उसकी लाइट फैल जाती है ना। तो बहुत सारे ऐसा एग्जाम्पल है, लेकिन इसका यदि हम ड्रॉइंग बनाए तो किस तरह से बनेगा ध्यान रखिए। सेम ऐसी आकृति बनेगी, देख लीजिए ऐसी बनेगी, लेकिन यहाँ एक खास बात क्या है इसमें कि प्रकाश की किरण ना यहाँ विभिन्न दिशाओं में चली जाएगी, तो ये जो तीर का चिन्ह एरो साइन बोलेंगे वो बाहर की हो जाएगी। किसमें, अपसारी प्रकाशपुंज में, अभिसारी में अंदर घुसेगा। तो ये रही आपकी प्रकाशपुंज के प्रकार। प्रकाशपुंज के 3 प्रकार होते हैं, मैं आपको बता दिया, समानांतर प्रकाशपुंज, अभिसारी प्रकाशपुंज और अपसारी प्रकाशपुंज। तो प्रकाशपुंज किसे कहते हैं, समांतर प्रकाशपुंज किसे कहते हैं, अभिसारी प्रकाशपुंज किसे कहते हैं, अपसारी प्रकाशपुंज किसे कहते हैं, डिफिनेशन के साथ, चित्र के साथ। अब चित्र देख के आपको समझना है, सीखना है, आगे जाके आपको क्या होगा, बहुत मदद मिलेगा। इसलिए इसको देख के समझ जाइए। जैसे समांतर प्रकाशपुंज डिफिनेशन को यदि आप नहीं भी याद कर रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, चित्र को देखकर अपना डिफिनेशन खुद बना लीजिए। इसको देख के आप प्रकाश की किरण एक बिंदु पर मिले तो समझ जाइए अभिसारी, और एक बिंदु से विभिन्न दिशा में फैल जाए तो क्या हो, अपसारी। समानांतर, अभिसारी और अपसारी, इस तरह से हम लोग प्रकाशपुंज को यहाँ पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करूं आपको ये समझ में आया होगा। यदि समझ में आया तो जरूर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं लाइक करें और अपने दोस्तों को जरूर ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो में नए उमंग और जोश के साथ। जय हिंद।